बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की फिजिक्स को, जिसमें हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर में हम उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, इस चैप्टर के वही क्वेश्चंस पढ़ेंगे दोस्तों जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं या जिन टॉपिक्स से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस हम पढ़ाएंगे। बाकी प्रश्नों को हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम बचा है दोस्तों, क्योंकि आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम वही क्वेश्चंस पढ़ाएंगे जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला आपका जो टॉपिक है दोस्तों, पहला टॉपिक क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है दोस्तों, इसको हम पहले थोड़ा सा समझेंगे। समझ लीजिए पहले, जैसे हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम एक चिकना और पॉलिशदार तल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एक क्या ले लिया है, एक कांच ले लिया है, समतल कांच लिया है, समतल कांच, समतल और पारदर्शक कांच, समतल और पारदर्शक कांच। पारदर्शक कांच का मतलब ऐसा कांच लिया है जिसमें आर पार दिखाई दे। और फिर हम क्या करेंगे, इस पर हम पेंट कर देते हैं। इस पर एक तरफ क्या कर देते हैं दोस्तों, एक तरफ हम लाल ऑक्साइड का क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। तो जब पारदर्शी कांच हम ले लेते हैं, पारदर्शी कांच ले लेंगे और एक तरफ क्या करेंगे दोस्तों, हम पेंट कर देंगे। तो दोस्तों ये तल बन जाएगा आपका, ये जो बनेगा आपका, इसको हम कहेंगे समतल दर्पण। क्या कहेंगे? समतल दर्पण। ये क्या है दोस्तों, ये हमने ले लिया है समतल दर्पण। समझते रहिएगा, ये हमने ले लिया है समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है, समतल दर्पण में क्या होता है दोस्तों कि एक तरफ क्या होगा, पेंट होगा। आपने देखा होगा समतल दर्पण को, एक तरफ क्या होता है, उसमें एक तरफ क्या होता है, लाल ऑक्साइड का पेंट होता है और दूसरी तरफ तल कैसा होता है, चिकना तल होता है, जिसमें हम अपना क्या करते हैं, चेहरा देखते हैं। तो देखिए वही चीज हमने यहाँ पर ली है, उसको हमने इस तरीके से दोस्तों बनाया हुआ है, इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, हम इसको क्या कहेंगे, इस समतल दर्पण को हम समतल दर्पण कह ले या चिकना तथा पॉलिशदार तल है। ये जो तल है ये कैसा है, एक तो चिकना है और दूसरा कैसा है, दूसरा तथा क्या है, पॉलिशदार तल है। कैसा है, पॉलिशदार है। चिकना है, चिकना आगे की तरफ चिकना है, दूसरी तरफ कैसा है, पॉलिशदार है। तो अब अगर इस चिकने और पॉलिशदार तल पर कोई प्रकाश की किरण को हम इस तरीके से, किसी प्रकाश की किरण को आपतित कराएं, इस तरीके से, ये यहाँ पे ऐसे प्रकाश की किरण अगर क्या होती है, इस तरीके से गिरती है। गिरने का मतलब क्या है, आपतित होती है। तो क्या होता है दोस्तों, समझना। प्रकाश की किरण को बनाने के लिए इस तरीके से सीधी लाइन खींचेंगे और उस पे एरो का चिन्ह लगा देंगे, एरो का साइन हम बनाएंगे। तो ये है प्रकाश की किरण। अगर इस पर इस तरीके से प्रकाश की किरण आप डालेंगे तो क्या होगा, ये प्रकाश की किरण इससे टकराएगी और टकरा करके क्या होगा, ये ऐसे वापस हो जाएगी। कहाँ वापस होगी, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। जैसे हमने कहा कि हवा से आई थी तो हवा में क्या होगा, वापस चली जाएगी। तो ये जो आपने देखा घटना, इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे क्या कि किसी प्रकाश की किरण का चिकने तथा पॉलिशदार तल से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि किसी प्रकाश की किरण का चिकने तथा पॉलिशदार तल से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, जो हमने लिखा था कि किसी प्रकाश की किरण का, या आप लोग लिख लेंगे, याद कर लेंगे कि किसी प्रकाश की किरण का चिकने तथा पॉलिशदार तल से टकराकर वापस लौटने की घटना को दोस्तों क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब समतल दर्पण पे इसको हमको दिखाना है, इस घटना को चित्र के द्वारा या किरण आरेख के द्वारा दिखाना है। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, समतल दर्पण, ये हमने समतल दर्पण ले लिया है, ये चिकना तथा पॉलिशदार तल होता है। इसका नाम हम क्या दे देंगे दोस्तों, एम डैश दे सकते हैं। मिरर कहते हैं दोस्तों, दर्पण को मिरर कहते हैं, तो एम डैश नाम दे देंगे। यहाँ पर पहले सिरे का नाम एम दे देंगे, दूसरे सिरे का नाम दोस्तों क्या दे देंगे, एम डैश दे देंगे। यहाँ पर ये जो किरण गिर रही है, यहाँ पर जो किरण गिर रही है तो ये आपतित हो रही है, कहने का मतलब है। तो इसको दोस्तों क्या कहेंगे, इस किरण को हम दोस्तों कहेंगे आपतित किरण। दोस्तों क्या कहेंगे, आपतित किरण।
और दोस्तों दूसरी प्रकाश की किरण आप देख रहे हैं, इस तरीके से ये जो टकरा के वापस लौट रही है, जो टकरा रही है आपतित किरण है, और ये जो टकरा करके वापस हो रही है ये तुम्हारी दोस्तों कौन सी है, परावर्तित किरण। कौन सी है, परावर्तित किरण है ये है आपकी परावर्तित किरण। अब अगर हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि प्रकाश की किरण आपतित कितने अंश के कोण पे हो रही, तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम एक क्या डालेंगे, हम अभिलंब डालेंगे। तो अभिलंब डालने के लिए वास्तव में अभिलंब होता नहीं है, हम डालेंगे एक काल्पनिक अभिलंब इस तरीके से 90 डिग्री का कोण, एकदम सीधी लाइन यहाँ से डालेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इस तरीके से एक लाइन हम इस आपतन बिंदु पर खींचेंगे। ये जो इस बिंदु को दोस्तों क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। तो इस आपतन बिंदु पर एक लाइन खींचेंगे जिसका नाम कुछ दे देंगे, हमने दे दिया है n, और इस आपतन बिंदु को हमने नाम दे दिया है a। अब यहाँ पे एक एंगल बनेगा दोस्तों, यहाँ पे ये जो अभिलंब है इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको क्या कहेंगे दोस्तों, इसको हम कहेंगे अभिलंब, इसको कहेंगे अभिलंब, नॉर्मल कहते हैं दोस्तों इसको इंग्लिश में, नॉर्मल। अब यहाँ पे इस अभिलंब और इस आपतित किरण के बीच एक एंगल बनेगा, एक कोण बनेगा दोस्तों, एक कोण यहाँ पर बनने वाला है। तो इस कोण को दोस्तों हम क्या कहेंगे, इस कोण को हम क्या कहेंगे, इसको आई से लिखते हैं। इसको किस अक्षर से लिखेंगे दोस्तों, आई से लिखेंगे, और इसको हम कहते क्या है, इसको हम कहेंगे दोस्तों आपतन कोण। इसको क्या कहेंगे दोस्तों, आपतन, इसको कहेंगे आपतन कोण कहेंगे, इसको कहेंगे आपतन कोण। एक दूसरा कोण जो बनेगा कहाँ पे, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, और इसको हम दोस्तों कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से हम दिखा देते हैं। इसको किस अक्षर से लिखेंगे दोस्तों, आर से लिखेंगे। इसको किस अक्षर से लिखेंगे दोस्तों, इसको हम लिखेंगे आर से, इसको आर से हम लिख देते हैं। इस एंगल को क्या कहेंगे दोस्तों, इसको कहेंगे परावर्तन कोण। क्या कहेंगे दोस्तों, परावर्तन कोण। अब दोस्तों और क्या रह गया इसमें, इस बिंदु को क्या कहेंगे, जिस बिंदु पर आप प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। क्या कहेंगे दोस्तों, आपतन बिंदु, इसको हम कहेंगे आपतन बिंदु। अब यहाँ पर हमने ये देख लिया है कि जो किरण आपतित होती है, जो यहाँ पर टकरा रही है, पहले टकरा रही है इसको आपतित किरण कहेंगे, जो वापस हो रही है इसको परावर्तित किरण कहेंगे, जिस बिंदु पर यह आपतित हो रही है इसको आपतन बिंदु कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस वाले तल को हम क्या कहेंगे, इस वाले तल को, ये जो तल है आपका, इसको कहेंगे परावर्तक तल। क्या कहेंगे दोस्तों, परावर्तक तल। परावर्तक तल को रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये दोस्तों क्या है, परावर्तक तल है। अब यहाँ पर जो दोस्तों बात आती है, यहाँ पर परावर्तन क्या होता है ये हम समझ चुके हैं। अब परावर्तन के दो नियम होते हैं दोस्तों, तो उनको हम देखने वाले हैं। क्या देखेंगे दोस्तों, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम हम देखेंगे, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दोस्तों कितने नियम है, परावर्तन के नियम दोस्तों कितने हैं, दो हैं। परावर्तन के नियम मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हम देखने वाले हैं। इनको अभी हम याद कर लेंगे, अभी के अभी वीडियो में आपको दोस्तों याद करवा देंगे दोनों नियम आपको। तो पहला देखिए नियम दोस्तों क्या है, परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम क्या है दोस्तों, तो पहला नियम देखिए यहाँ चित्र से देखिए दोस्तों, चित्र में ही देखिए। पहला नंबर देखिए दोस्तों, नंबर 1 देखिए आप, फिर नंबर 2 यहाँ पर देखिए, और फिर यहाँ पर नंबर 3 देखिए। इन तीन चीजों के नाम आपको याद रहने चाहिए। क्या है पहला नियम, पहला नियम यह है दोस्तों कि नंबर 1 पर क्या है, ये क्या है दोस्तों, ये है आपकी आपतित किरण। नंबर 2 क्या है आपकी, परावर्तित किरण। आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब है, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। देख सकते हैं आप, एक ही तल पे MM डैश एक तल है इस तरीके से, इसी तल पे ही तीनों। तो पहला नियम दोस्तों मैं लिखूं, आपतित किरण ये, परावर्तित किरण ये, और आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब है, तीनों क्या होते हैं दोस्तों, एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम देखिए दोस्तों क्या है, दूसरा नियम को हम देख लेंगे। दूसरा नियम आपको ये याद रखना है, ये जो ये होता है इस तरीके से। दूसरा नियम ये है कि दूसरे नियम को आप याद करने के लिए इस तरीके से समझ लें कि ये जो दूसरा नियम है इसको आप इतना याद रखें, ये है दूसरा नियम दोस्तों। इसी को भाषा के रूप में हम लिखेंगे। क्या होता है दूसरा नियम,
ये आई कोण आई क्या है, आपतन कोण है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि आपतन कोण आई। दूसरा नियम क्या लिखेंगे दोस्तों कि आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर इतना आप याद कर लीजिए, इसी से आपका दूसरा नियम याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा नियम दूसरा कि आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के क्या होता है, बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्या है, यहाँ पर दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, अर्थात करके हम इस तरीके से लिख देंगे। तो दोस्तों प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और उसके दोनों नियम जैसे मैंने लिखे हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे या ऐसे ही नोट कर लेंगे, सेम इसी तरीके से आप याद कर लेंगे दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।